तो रामनवमी का जुलूस मुस्लिम मोहल्ला में आता है, तो मुहर्रम का जुलूस महावीर मंदिर तरफ जाता है। वैसा जगह हम लोग जुलूस को अपना प्रोसेसन नहीं ले जाएं जहां विवाद हो, ताकि माहौल हम लोग का ख़राब ना हो, और उस रूट को डिलीट करेंगे, उधर हम लोग जाएंगे ही नहीं। नमस्कार, मैं मोहम्मद शहरयार अली और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। पूरे देश में दुर्गा पूजा की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है। अगर बात पलामू की जाए तो पलामू में भी दुर्गा पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और चाहे कोई भी पर्व हो, हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, इन तमाम पर्व में प्रशासन की तरफ से शांति समिति की बैठक कराई जाती है, क्योंकि पलामू गंगा जमनी तहज़ीब और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल सदियों से बना रहा है। इसके लिए हमेशा शांति समिति की बैठक यहाँ की जाती है। इस बार भी दुर्गा पूजा जो इस बार मनाया जाएगा, उससे पहले शांति समिति की एक बैठक रखी गई थी। उसमें मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मुस्लिम समाज के कोई भी व्यक्ति वहाँ शामिल क्यों नहीं हुए। और आज इसी सिलसिले में मैं मौजूद हूँ। आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जो मुहर्रम इंतज़ामिया कमेटी के मुख्य सरपरस्त भी हैं, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के मुख्य सरपरस्त हैं, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के भी मुख्य सरपरस्त हैं। ये मुख्य सरपरस्त पूरे मुस्लिम समाज के हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियाज़ अहमद ख़ान साहब की। सबसे पहले तो रियाज़ ख़ान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया। क्यों आज शांति समिति के बैठक में मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं हो सका? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमें इस लायक समझा। शांति समिति के मीटिंग में नहीं जाने का कारण वैसा कुछ नहीं है कि नहीं गए हम लोग। हम लोग मुहर्रम के 40वां जिस दिन निकाले थे, तो 40वां में रूट जो मुहर्रम इंतज़ामिया का है प्रोसेसन पार करने का, वो विष्णु मंदिर रोड से आगे जाके महावीर मंदिर की तरफ मुड़ते हैं और महावीर मंदिर से सीधे गुड़पट्टी होते हुए गणेश लाल स्कूल के पास निकलते हैं। उसमें उस दिन विश्वकर्मा पूजा था और एक और कोई त्यौहार था, जिस कारण बाज़ार में भीड़ भाड़ के वजह से रामनवमी कमेटी उस प्रोसेसन का विरोध किया कि इधर से पार ना किया जाए बड़ा गाड़ी। हालांकि उन लोगों का कहना था कि अखाड़ा जो आपका है और जुलूस, अखाड़िया और जुलूस पार कर लीजिए, ताजिया और बड़ा गाड़ी जो था उस पर वो लोग विरोध जता रहे थे। बात विवाद होने लगा तो दोनों समाज के लोग पहुँचे, हम भी गए तो बात हुआ, तो हम लोग समझौता किए। वो नेगोशिएशन मुहर्रम इंतज़ामिया के सदर को भी समझाया गया, वो भी बात से सहमत हुए कि आज त्यौहार है, विश्वकर्मा पूजा है, इसलिए बड़ा गाड़ी हम लोग अपने रूट के हिसाब से ही जा रहे थे, रूट में ही बड़ा गाड़ी ना ले जाया जाए। तो उसमें डीएसपी साहब थे वहाँ पे, तो मुहर्रम इंतज़ामिया के सदर जिसान साहब थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, विश्वकर्मा पूजा है तो उसके लिए हम लोग अपना बड़ा गाड़ी और ताजिया पार नहीं करेंगे 2022 के लिए। सिर्फ रूट तो मेरा यही है, लेकिन 2022 के लिए पर्व है, विश्वकर्मा पूजा है, उस भीड़ भाड़ को देखते हुए वो निगोशिएट किया गया कि बड़ा गाड़ी नहीं जाएगा उधर। उसमें मुहर्रम इंतज़ामिया के लोग बोले कि रामनवमी कमेटी के अध्यक्ष जुगल किशोर साहब थे, वो भी थे वहाँ पे मौजूद। तो उनसे 4 लाइन बोले कि लिख के हमको दे दीजिए कि ये निगोशिएशन जो हुआ है सिर्फ 2022 के लिए हुआ है, अगला साल चहलुम में हम लोग अपना रूट के हिसाब से अपना प्रोसेसन निकालेंगे। तो वहाँ पे हमारे गार्जियन थे गणेश गिरी जी, जो हम लोगों के भी गार्जियन हैं और समाज में हिंदू मुसलमान त्यौहार में बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। सबका कोशिश रहता है कि आपसी सौहार्द खराब ना हो, शांति से हम लोग सब त्यौहार हिंदू मुसलमान मिल के मनाएँ, और आगे भी होते आया है ऐसा ही हम लोग के पुरखों से इस चीज़ को। तो हिंदू मुसलमान जो लोग समाज में एक्टिव रहते हैं वो लोग पहुंच जाते हैं इस जगह पर। तो गणेश गिरी जी जो हैं हम लोग के गार्जियन हैं, वो भी वहाँ पर थे।
उन्होंने बोला कि लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग 2 दिन के बाद 40वां के तीसरा दिन मतलब 2 दिन के बाद हम लोग एक बैठक करेंगे, और उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। दोनों समाज के लोग, मुहर्रम इंतजामिया के भी लोग रहेंगे और रामनवमी कमेटी के भी लोग रहेंगे, और ओवरऑल रूट पर हम लोग बात करेंगे। पूरा जितना मुहर्रम का रूट है और रामनवमी कमेटी का रूट है, जहाँ जहाँ विवाद होता है उस पे हम लोग बैठ के बात करेंगे, और उस रूट को डिलीट करेंगे। उधर हम लोग जाएंगे ही नहीं। मान लीजिए कि मुस्लिम मोहल्ला में जुलूस आता है रामनवमी का, तो रामनवमी का जुलूस मुस्लिम मोहल्ला में आता है, तो मुहर्रम का जुलूस महावीर मंदिर तरफ जाता है। विवाद होता है, मंदिर है उधर, इधर मस्जिद है, तो वैसा जगह हम लोग जुलूस को अपना प्रोसेसन नहीं ले जाएं जहां विवाद हो, ताकि माहौल हम लोग का ख़राब ना हो। तो इस पे 2 दिन के बाद बैठने की बात हुई थी। तो जब गणेश गिरी हम लोग के गार्जियन हैं, जुगल किशोर साहब थे, दुर्गा जोहरी प्रसाद जी थे, इन लोगों ने कहा कि लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन के बाद हम लोग बैठ के और ओवरऑल रूट पर बात कर लेंगे। तो हम लोग बोले कि लिख के देने की क्या ज़रूरत है, जब गार्जियन हमारे गणेश गिरी हैं, जुगल किशोर साहब हैं, दुर्गा जोहरी हैं, समाज में सब एक्टिव रहते हैं। हालांकि यही 3 आदमी समाज का रहबर नहीं है, लेकिन इसमें एक्टिव यही 3 आदमी रहते हैं। जैसे मुहर्रम मुसलमान सदस्य है, तो मुस्लिम के तरफ से 2-3 ही आदमी फेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मुसलमान को लीड कर रहा है, या हिंदू समाज से 3 आदमी आ रहे हैं तो पूरा वो हिंदू को समाज को लीड कर रहा है, वैसा नहीं है। लेकिन हम लोग उनको मानते आए हैं, तो उनकी बात पर हम लोग कुछ लिख के मांगे नहीं उनसे। बोले कि ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो 2 दिन के बाद बैठ जाया जाएगा और ओवरऑल पर बात कर लिया जाएगा। फिर हम लोग बड़ा गाड़ी को और ताजिया को वापस कर दिए, और झंडा और जुलूस का जो शक्ल था वो पार हो गया। हम लोग फिर 40वां अपना ठीक ठाक से मना लिए। 2 दिन जब हुआ तो प्रशासन की तरफ से बैठने का जो लोग बोले थे कि हम लोग दोनों समाज बैठेंगे, तो जिसान साहब जो है वो बीच में शायद बड़ाऊ से बात भी किए थे कि सर उन लोगों ने बोला था कि 2 दिन के बाद बैठेंगे, तो रिस्पांस नहीं मिला। बीत गया 10 दिन 8 दिन तो हो ही गया 40वां का। उसके बाद आज जिस दिन शांति समिति का मीटिंग थाना में रखा गया, तो सुबह 7 बजे 8 बजे 10 बजे के बीच में थाना से फ़ोन आया जिसान साहब को कि आज शांति समिति का बैठक है, इसमें आप लोग सब रहेंगे। तो मुहर्रम इंतजामिया के सदर, पलामू सदर, ये सब आपसी मशवरा करके मुस्लिम समाज के लोग बोले कि जो 2 दिन के बाद बैठने की बात हुई थी रामनवमी और मुहर्रम कमेटी के, वो बैठा नहीं गया। तो जो बात हुआ उस पर अमल नहीं हुआ। अमल होना चाहिए था 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हो जाना चाहिए था। तो फिर बीच में दुर्गा पूजा आ गया, तो शांति समिति की मीटिंग बैठा, तो उसमें ये लोग बोले कि हम लोग उस कमेटी में, शांति समिति की मीटिंग में नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम लोगों का बात नहीं रखा गया 2 दिन के बाद जो रखना था। डीएसपी साहब के जानकारी में था, डीएसपी साहब वहाँ पर थे, हम भी थे। डीएसपी साहब बोले भी कि ठीक है 2 दिन के बाद आप लोग बैठ जाइएगा। तो प्रशासन का यही काम नहीं ना है कि 2 दिन के बाद दोनों समाज को बैठाते रहे। ये तो हम लोगों को चाहिए था, दोनों सदर को, मुहर्रम इंतजामिया सदर को भी और रामनवमी कमेटी के जनरल जो हैं उनको भी चाहिए था कि हम लोग आपसे एगो टाइम रख के, और एसडीओ साहब के नेतृत्व में या डीएसपी साहब के नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में प्रशासन की निगाह में ही तो होना था, करा लेना था। नहीं कराए तो मीटिंग में नहीं जाने का कारण सिर्फ आकर्षित कराना है प्रशासन को या हम लोग दोनों समाज को, कि जो समाज के बीच में जिस वजह से विवाद होता है उस विवाद को हल करने के लिए आप भी आगे आ रहे थे, हम भी आ रहे थे, तो करा देना था इसको। तो उसको उन्होंने बाइकाट कर दिया। यानी कि पीस कमेटी का बहिष्कार आप लोगों ने नहीं किया है, बल्कि पहले वो मीटिंग करना चाहते हैं जो पहले हुई थी कि 2 दिनों के बाद हम लोग दोनों समाज के प्रमुख लोग बैठेंगे, उसके बाद ही किसी पीस कमेटी में आप लोग फिर बैठेंगे। पीस कमेटी का बहिष्कार से ऐसा नहीं है कि पीस कमेटी में हम लोग नहीं गए तो हम लोग दुर्गा पूजा नहीं मनाएंगे। दुर्गा पूजा तो हम लोग जिस तरह से हर साल मनाते हैं, हर पंडाल में जाना, तरह मूर्ति जो होता है लगता है सजाया जाता है, वो सब देखना, हम लोग तो रातों रात घूमते रहते हैं पंडाले पंडाल। और दुर्गा पूजा हो या कोई भी त्यौहार हो, हम लोग तो बढ़ चढ़ के मिलजुल के करते ही हैं और करेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग शांति समिति की मीटिंग में नहीं गए तो त्यौहार नहीं मनाएंगे। दुर्गा पूजा तो मनाएंगे और अच्छा से मनाएंगे। लेकिन हम लोग का था कि जो रूट का जो विवाद था, ये रूट नहीं सॉल्व होने से, जैसे कि रूट से कोई दिक्कत नहीं है,
रूट जो है, हम लोग आपसे में बात किए, दुर्गा जौहरी जी थे और गणेश गिरी जी थे, गार्जियन हैं हम लोगों के वो, तो उन्होंने बोला था कि ओवरऑल पर बात करेंगे। तो वहाँ पे हमको लगा कि ओवरऑल, अब हम लोगों के मुहर्रम का जुलूस जाता है महावीर मंदिर, तो हमको भी इस चीज़ का अफसोस है कि आखिर उधर हम लोग जाते काहे के लिए हैं। जहाँ महावीर मंदिर तरफ से हम लोग पार काहे के लिए करते हैं। मान लिया जाए कि हम लोग विष्णु मंदिर से आ रहे हैं, तो विष्णु मंदिर से आए तो हम लोगों को उस रूट को काट के सीधे कर दिया जाए पचमोहन, पचमोहन से सीधे करके और बड़ी मस्जिद होते हुए छमोहन चल जाएंगे। उधर गुड़ पट्टी और उधर महावीर मंदिर तरफ जाने का हमको तो नहीं लगता है कि जाना चाहिए। और बहुत काबिल लोग हैं हमारे समाज में, मुस्लिम समाज के लोग, शायद उन लोगों को कुछ अच्छा लगता होगा कि जाना चाहिए था, लेकिन हम तो अपनी राय देंगे। तो हमारी राय ये है कि उधर नहीं जाना चाहिए। जिस तरफ जाने से एक भाई को तकलीफ़ हो रहा है, तो उधर हम जाएंगे काहे के लिए। महावीर मंदिर तरफ तो हम लोग का कोई मतलब नहीं है जाने का, गली है, पतला है। और हम लोग भी चाह रहे थे कि इसका रामनवमी कमेटी के जो प्रोसेसन है वो पूरे शहर के, जितना पूरा शहर में निकलता है कमेटी के लोग, सारे लोग एकदम भागते हुए आएंगे। कहाँ? तो यहाँ मदीना मस्जिद के पास बैरिया। आप रामनवमी में घूम के देख लीजिएगा, बैरिया के लोग, बैरिया में जो रामनवमी कमेटी के पंडाल लगाए हुए हैं, वो पूरा स्पीड में वहाँ से आएंगे 50 की स्पीड में, और मुस्लिम मोहल्ला में घुसेंगे। और तो वो चीज़ भी गलत है। उन लोगों को इस पर भी बात करना चाहिए, हम लोगों को भी इस चीज़ पर बात करना चाहिए कि हम लोग महावीर मंदिर तरफ नहीं जाएं। अब इसमें दोनों कमेटी, दोनों समाज के लोग को बैठना, हम लोग को बैठाना मकसद था कि मुहर्रम के और रामनवमी के लोग बैठ के और एगो नया रूट बना लें, जो दोनों को एक आसानी से रहे और हमेशा सही रहे। रामनवमी हम लोग भी मनाएं धूमधाम से। विवाद एगो दिमाग में अटका रहता है कि मुस्लिम मोहल्ला में घुसना है, फिर उन लोगों के भी दिमाग में रहता है मुहर्रम में कि महावीर मंदिर तरफ घुसना है। तो आखिर इस टेंशन में काहे ले रहे हैं। पर्व त्यौहार खुशी का चीज़ है। तो रोड पे हम लोग वो रूट सही बनाना था, जो उन्होंने कहा, गणेश गिरी जी ने कहा कि हम लोग ओवरऑल पर बात करेंगे, उसी पे बात करना था और नहीं हुआ। इसीलिए आज हमारे मुस्लिम समाज के सदर जो हैं इस्लाहुल मुस्लिमीन के मुस्तफ़ा कमाल साहब और मुहर्रम इंतजामिया के सदर जिशान खान साहब नाराज़गी ज़्यादा जाहिर किए। इसको कहिए नाराज़गी, नहीं गए तो नाराज़े न थे इसके से, इसलिए नहीं गए। तो नाराज़गी का मतलब ही नहीं है कि हम लोग दुर्गा पूजा नहीं मनाएंगे। इससे पहले भी जो है रूट को लेकर के कई बार देखा गया है कि जहाँ से रूट नहीं है रामनवमी कमेटी का, जैसे कि नावाटोली का इलाका हो जाए या सुदना का इलाका हो जाए, तो उन इलाकों में रूट ना होते हुए भी मुस्लिम समाज ने उधर आने की इजाज़त दी, अगर ये आना चाह रहे थे तो इस मामले में बार बार जो है किसी एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में जाना जहाँ पहले से रूट तय नहीं था, और उसको भी मुस्लिम समाज क्रॉस करा देता है। लेकिन जिसमें मुसलमान समाज का रूट भी है, वहाँ से अक्सर क्यों रोक दिया जाता है? ना, ऐसा नहीं है कि रूट नहीं है और उधर रामनवमी कमेटी के प्रोसेसन या जुलूस घुसता है। अरे जब आपका और मेरा दिल मिल रहा है तो घर में से घुस के निकल जाइए। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि घुस गया, रूट नहीं है। दिल चाहा तो चलो उधर लोग खड़े हैं चले गए। तो ये कोई विवादित जगह, हम क्या बोले कि सुदना में चल गया, तो सुदना में चल गया तो लोग हैं तो घुस गए। वहाँ ना मस्जिद था ना मंदिर था, कोई ऐसा विवाद नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि सुदना में घुस गया। नहीं, सुदना के मुस्लिम इलाके में जो जहाँ कभी रूट में नहीं गया है रामनवमी कमेटी का जुलूस, या नावाटोली में मुस्लिम एरिया में जो कभी नहीं घुसता था जुलूस, तो उस तरफ से जब आने की कोशिश किया रामनवमी कमेटी, तो मुस्लिम समाज ने उसको वहाँ से गुजरवा दिया, जबकि वहाँ पर कोई रूट नहीं है। और जब आप अपना लाइसेंस लेके, अपना रूट लेकर के किधर से निकल रहे हैं, तो फिर आपको क्यों रोक दिया जाता है? रूट नहीं है और घुस जाना, वो तो उनका मसला है कि हमको इधर रूट नहीं है और हम इधर काहे घुस गए। ये तो दुर्गा जो ये बताएंगे, रामनवमी के जनरल जो हैं वो बताएंगे कि इधर काहे घुस गए। हम लोग तो मुस्लिम समाज का रूट है। अगर गुड़पट्टी तरफ से पार होना था महावीर मंदिर की तरफ से, तो रूट था।
रूट था और कभी उन लोग हिंदू समाज से ऐसा नहीं हुआ है कि हमेशा पार नहीं होने देने की। ये एक इत्तेफाक था कि 40वां का ही दिन विश्वकर्मा पूजा हो गया, तो बाज़ार में भीड़ भाड़ है, तो इस पर बाज़ार भीड़ की वजह से उन लोग बोले कि भीड़ है तो बड़ा गाड़ी ना पार किया जाए। इसको विवाद नहीं कहेंगे, एक समझौता ही हुआ तभी नहीं वापस हुए। जैसे आए दिन जो है जो माहौल ख़राब करने की जो कोशिश की जाती है कि कभी कब्रिस्तान की माफ़ी को लेकर के कोई मामला सामने आ जाता है कि एक कोई संगठन जो है वो माफ़ी कराएगा, तो ये प्रशासनिक पदाधिकारी या संबंधित पदाधिकारी का मामला होता है। तो आखिर इस सब मामलों में कोई संगठन का सामने आना ये तो किस बात की तरफ इशारा करता है? बार बार इस शहर की गंगा जमनी तहज़ीब पे बार बार हमला करना किस तरफ इशारा करता है? ना वैसे लोगों को प्रशासन चिन्हित करेगा दोनों समाज से, वैसा हम लोग को नहीं है कि अब आप बोल दिए कि कब्रिस्तान का, तो कब्रिस्तान का जो ज़मीन कब्रिस्तान के लिए है उसका कागज़ है, तो उसमें अगर हम लोग बेसी अतिक्रमण कर रहे हैं तो छोड़ना चाहिए हम लोगों को। और अगर अतिक्रमण नहीं है, मेरा है, तो प्रशासन करेगा। हम लोगों को इसमें मतलब कौन तय करेगा कि ज़मीन ज़्यादा है या ज़मीन कम है? तो सीओ साहब नापी कराएंगे, कराए हैं 2-3 बार हुआ। आपका खास महल के अमीन थे, सारे पदाधिकारी उसमें नियुक्त हुए और वो लोग जांच किए, नापे ना, ज़मीन नापी हुआ है। अखबार के माध्यम से जो तथाकथित संगठन का नाम आता है कि उनकी मौजूदगी में मापी कराया जाएगा, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? ना बयान देने के लिए हम बोल देंगे तो अखबार में नहीं आ जाएगा। वैसा कोई बात नहीं है कि किसी का इंडिविजुअल बयान से कोई समाज पर फ़र्क पड़ना, वैसा नहीं है। अगर हम मुस्लिम समाज से आते हैं और हम मुस्लिम समाज से इंडिविजुअल बयान मेरा रहेगा, मेरा समाज का तो नहीं है, तो मैं इंडिविजुअल बयान को हम बोल देंगे तो माने नहीं न रखेगा। समाज का चीज़ है और कब्रिस्तान का चीज़ मान लिया आप बोले कब्रिस्तान का, तो कब्रिस्तान ज़मीन में है तो ज़मीन कागज़ से नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार किया हुआ है, दबा हुआ तो नहीं है। तो कागज़ का चीज़ है, जितना कागज़ है उतना में हम लोग हैं वहाँ। और उसके बाद भी कोई बयान दे रहा है तो प्रशासन का मामला है, बयान गलत दे रहा है, सही दे रहा है। आप सुन रहे थे रियाज़ अहमद ख़ान को, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि त्यौहार चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू का त्यौहार हो या मुसलमान का त्यौहार हो, हम लोग ईश्वर अल्लाह को खुश करने के लिए त्यौहार को मनाते हैं। तो इस तरह के हालात के बाद जो है ना ईश्वर ही ना अल्लाह ही खुश होगा, ना इंसान ही खुश होंगे। तो ये चाहते हैं कि इन तमाम मसलों के ऊपर जो विवाद का घर बना हुआ है, इसको जल्द से जल्द दोनों समाज मिल करके इसको आपसी समझौते के साथ इसको सॉल्व कर ले और आपस में जिस तरह से मिलजुल करके हमेशा त्यौहार मनाया जाता था, लगातार उसी तरह से त्यौहार मनाया जाए। बहुत सारे मामलों पर बात रखी है अपनी इन्होंने, और इनके बातों पर गौर होना चाहिए। दोनों समाज को चाहिए कि आपस में बैठ जाएं और किसी हल पर पहुंच जाएं, जिससे कि आने वाले कल, आने वाले जो हमारा भविष्य के जो हमारे नीचे जो बच्चे आने वाले हैं, जो कल के डेट में, कल की तारीख़ में इस शहर का नेतृत्व करेंगे, उनके लिए त्यौहार का मनाना आसान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।